क्लास के जो है चैप्टर से 14 अध्याय से लिए गए हैं। एक कहानी जो है स्माइल पिंकी, एक लड़की के बारे में है जो है ओट कटी हुई है। ये लड़की के बारे में जो है इस चैप्टर में उसका जीवनी के बारे में बताया गया है और इसके बारे में हम जानते हैं कि इस कहानी के द्वारा इस लड़की में क्या असर पड़ा और क्या इसके बारे में दिया गया है। आज हम जानते हैं स्माइल पिंकी के बारे में। स्माइल पिंकी के बारे में हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। वह अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक लड़की का जन्म हुआ और वो बच्ची सामान्य बच्ची की तरह नहीं थी, बल्कि उसकी ऊपरी ओट कटा हुआ था। नाम रखा गया पिंकी, मगर आसपास के बच्चे उसे होठ कटवा के नाम से बुलाते थे। वो जो है लड़की जो है पिंकी का नाम पिंकी थी, वो लड़की का नाम पिंकी थी और उसका ओठ कटे होने के कारण उसके नाम क्या दिया गया, एक उपनाम। जैसे एक देहात के भाषा में उसे नेठा भी कहा जाता है। उसका उपनाम जो है एक चीड़ वाला नाम जो है उसका जो नेठा के रूप में उसको क्या ओठ कटवा के नाम से बुलाते थे। बच्चों के चिढ़ाने के कारण वह बहुत खुशी रहती। उसने स्कूल जाना शुरू किया मगर छोड़ना पड़ा। वह अन्य बच्चों की तरह ही खेलना चाहती थी, पर कोई बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। वह हताश रहने लगी। माँ अपनी बेटी की हताश देखकर बहुत रोती। पिंकी उन हजारों बच्चों में से एक है जिनके होठ कटे होने के कारण सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा है। वो बच्ची का जो सामाजिक जो बच्चों का सामाजिक तिरस्कार, एक जो है उसका अपमान जो है सो किसको झेलना पड़ रहा है, पिंकी को। क्यों? उसका पूरा होठ जो है कटा हुआ है। वो सभी बच्चे के मेल जोल में नहीं रहता है। उसका चीड़ वाला नाम होठ कटवा का नाम जो है दे दिया उसे। हर बच्चों जो है चिढ़ाते रहते हैं। यह पिंकी मात्र 9 वर्ष की उम्र में पूरे विश्व में एक जाना पहचाना नाम बन गई। जीएस मेमोरियल अस्पताल के विश्वविख्यात क्लेफ्ट मिशन पर बने एक वृत्तचित्र में वह एक प्रमुख पात्र थी। वृत्तचित्र का नाम पिंकी के नाम पर स्माइल पिंकी रखा गया और इसे 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस तरह पिंकी संपूर्ण विश्व में चर्चित हो गई और कटे होठ वाले बच्चे के लिए आशा की एक नई किरण बनी। इस फिल्म से पूरे विश्व में कटे होठ वाले बच्चों के लिए अभूतपूर्व जागरूकता आई और उसका कारण बनी। पिंकी उसको यह पुरस्कार स्माइल पिंकी नाम वृत्तचित्र में मुख्य चरित्र निभाने के लिए मिला। क्लेफ्ट लिपि कहते हैं, एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष करीब 35,000 बच्चे क्लेफ्ट लिपि के साथ पैदा होते हैं। होठ कटे होने के कारण उन्हें खाना खाने, स्पष्ट उच्चारण करने और सुनने में कठिनाई होती है। स्माइल ट्रेन नामक एक स्वयंसेवी संस्था क्लेफ्ट लिपि वाले गरीब बच्चों के लिए काम करती है। वाराणसी का जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल स्माइल ट्रेन का सहयोगी है और विश्व में सर्वाधिक क्लेफ्ट लिपि सर्जरी कर विख्यात हुई है। इस अस्पताल में डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह द्वारा पिंकी की भी सर्जरी हुई, जिससे उन्हें और उनके अस्पताल को एक नई पहचान मिली। अमेरिका की फिल्म निर्देशक मीगन माइलेन द्वारा सन 2007 में पिंकी की सच्ची कहानी को यथावत दिखाया गया। 29 मिनट की इस
डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम था स्माइल पिंकी। इस छोटी सी फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि एक छोटे से शारीरिक दोष का किसी बच्चे पर क्या असर पड़ता है और सर्जरी के बाद ठीक हो जाने पर बच्चे की मनोदशा कितनी अच्छी हो जाती है। फिल्म में पिंकी एक प्रमुख विषय के रूप में थी। इस फिल्म की डायरेक्टर को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। एक छोटे से गांव रामपुर ढाबाई के एक दैनिक मजदूर राजेंद्र सोनकार की बेटी पिंकी ऑस्कर पुरस्कार में भाग लेने के लिए अमेरिकी स्थित लॉस एंजेलिस गई। वहां जाने से पहले उसे पश्चिम तौर तरीकों का अभ्यास करवाया गया, जैसे छुरी कांटों की सहायता से खाना कैसे खाया जाता है, टूथब्रश से दांत साफ कैसे किया जाता है। साथ ही शिष्टाचार के सामान्यतः तरीका भी बताया गए। पिंकी के होठ तो ठीक हुए ही पुरस्कार पाने के बाद उसका जीवन भी बदल गया। उसका घर पक्का बन गया, पानी के लिए चापाकल की सुविधा हो गई, उसके गांव में बिजली आ गई, उसके कारण गांव में भी बदलाव आया। ऑस्कर पुरस्कार पाने के बाद पिंकी ने कहा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर सुबोध की तरह ही एक डॉक्टर बनूंगी और देश भर के कलेक्टर लिपि वाले बच्चों को सर्जरी करके ठीक करूंगी। उसके सपनों को पूरा करने के लिए एक चिकित्सा शिक्षण संस्था ने उनकी पढ़ाई मुक्त कराने की घोषणा की। स्माइल ट्रेन के प्रतिनिधि के रूप में पिंकी को सन 2013 ईस्वी के विंबलडन के फाइनल मैच में टॉस कराने का भी अवसर मिली। पिंकी अब अपने दोस्तों की आंखों का तारा बन गई। स्माइल पिंकी फिल्म देखकर उनके दोस्तों ने जरूर यह सोचा होगा कि किसी की शारीरिक कमी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। क्या ऐसे लोगों के साथ सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार कर उन्हें भविष्य को अच्छा बनाने में भरपूर सहयोग करना हमारा कर्तव्य नहीं बनता। यह जो है कहानी जो है स्माइल पिंकी का जो है एक बहुत अच्छा कहानी, और ये बच्चा का जो है बहुत अच्छा कहानी जो है ये जो है स्माइल पिंकी जो है एक स्कूल जाती है। स्कूल में जो है बहुत सारे 1000-2000 बच्चा होने के कारण, इसके ओट कटे होने के कारण, इसके अपमान होता है। अपमान होने के कारण ये बच्ची अपने आप में दुखद महसूस करती है और चिंतित होने लगती है। अपने घर में ही रहने लगती है, ताकि बच्ची जो है स्कूल में इसका सपोर्ट नहीं करती है। इनका जो ओट कटवा नाम देकर इसके बुलाने के कारण चिड़चिड़ापन महसूस करने लगती है। इनका माँ को भी एक असहनीय तकलीफ होती है, होने के कारण ये घर में रखते हैं। और बच्ची जो है ये बहुत मेहनती और होनहार होने के कारण ये जो है एक एड में एक फिल्म इसके बारे में फिल्म निकलता है और एक मशहूर टाइप के जो है ये बन जाती है। एक सर्जरी हॉस्पिटल में जाने के बाद इसका सर्जरी होता है। होठ का काम जो है सो होठ जुड़ जाता है, डॉक्टर जो जोड़ देते हैं। इनका सर्जरी होने के बाद अच्छा हो जाता है, होठ पहले की तरह सामान्य मनुष्य की तरह हो जाते हैं। और ये लड़की जो है जिस डॉक्टर ने इलाज किया इनको, उस डॉक्टर की तरह ये खुद अपने आप में जो है सो बोलती है कि हम वही डॉक्टर की तरह सुबोध यानी डॉक्टर सुबोध की तरह मैं भी बनूंगा। देश भर की ये कटे होठ लड़कियों को मैं सर्जरी करूंगी और हर एक बच्चे को हम सर्जरी करके सामान्य बच्चे की तरह बनाऊंगी। और जो है सो स्माइल ट्रेन के प्रतिनिधि के रूप में पिंकी को सन 2013 ईस्वी को
लंदन के फाइनल मैच में टॉस कराने की भी अवसर मिली थी। और इसमें जो है सो ये मैच में भी जो है ये गई। उसके बाद पिंकी जो है एक अच्छी लड़की थी, ये मेहनत और होनहार लड़की थी। और जो बच्चे जो है क्लास के, जब पिंकी जो है एंड में फिल्म में जो है इसका जो है सो दिखाया गया अमेरिका में और या देश में, इसके दोस्त देखने के बाद जो बच्चों को एक असर पड़ा कि हाँ जो ये कोर्स करने के बाद वो जो शारीरिक कमजोर कमियां होने के कारण कोई भी बच्चे को हम उसके प्रति चिढ़ावा या हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। इनका जो असर सारे बच्चे में पड़ा और सारे बच्चे इनके दोस्त बने, एक बहुत अच्छी कहानी है। और हम अगले अध्याय में फिर एक दूसरे कहानी लेके आएंगे। हिंदी चैप्टर के बारे में बच्चों के लिए भी एक अच्छा कहानी है, स्माइल पिंकी, 4th क्लास के 14 अध्याय की कहानी है। आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अधिकतर है पढ़े लिखे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो ये चैनल हमारा चैनल जो है सो बच्चा को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। ये पढ़ाई के भी लिए ठीक है और कहानी के भी लिए ठीक है। आपके लिए भी जो बच्चा जो कमज़ोर है, ये चैनल के थ्रू आप घर बैठे ये जो है कभी कभार बच्चा गेम देखते हैं उसके बारे में दें और पढ़ाएं। थैंक यू।